और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में गणित में समाकलन के ये बहुत बेहतरीन 4 सवाल लेकर आया हूँ। एक और है, यानी 5 सवाल कुल कराएंगे जिनमें 4 सवाल ही हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा। इसमें इन तीनों में और एक और चौथा सवाल में पूर्ण वर्ग बनाकर हल होगा। इसमें 3 सूत्र लगते हैं, तीनों सूत्र पर आधारित सवाल है। और ये सवाल जो चौथे नंबर पर है बहुत स्पेशल है। यदि आपको ये 3 आते हैं तो आप आगे बढ़ जाइएगा। लास्ट सवाल हम ये वाला कराएंगे। देखिए इससे किस तरह से करते हैं, बिल्कुल आपको बारीकी से हम इसको बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये वाला पहला सवाल अच्छा लगेगा आपको, ये विश्वास है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, दिया गया √x² + 4x + के 6। तो इसे हमें पहले पूर्ण वर्ग बना लेना है। तो यहां लिखते हैं पूर्ण वर्ग बनाने पर, पूर्ण वर्ग बनाने पर देखिए, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे x² + के 4x और + के 6 बराबर। इसको बनाना है पूर्ण वर्ग। ये है a² और ये है हमारा 2ab। तो सूत्र होता है, हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर। a² प्लस पहले लिखेंगे 2ab, फिर प्लस में b²। a की जगह पर तो ये है x² और +2। यहाँ देखो a² था तो a, यहाँ x² है तो x, और इंटू में देखिए यहाँ पर 2x है, 2 का पाड़ा पड़े 4 आ जाए, तो 2 का पाड़ा पड़े 4 आ जाए, 2 दूनी 4, तो ये 2 आया। इसी का वर्ग हम जोड़ेंगे, 2 का वर्ग। देखो यहाँ था b का स्क्वायर जोड़ा, तो यहाँ 2 है, 2 का वर्ग जोड़ेंगे और इसी का वर्ग हम बढ़ा देंगे। और लास्ट में हमारे पास क्या है, +6, तो +6 यहाँ लिख दीजिए। तो यहां से लेकर यहां तक सूत्र तैयार हो गया। देखिए a² + 2ab + b²। a की जगह पर x, b की जगह पर 2, तो ये हमारे पास हो गया x + 2 का होल स्क्वायर। ये यहां तक हो गया हमारे पास। अब देखिए माइनस है, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, और प्लस यहाँ है 6। 6 ज्यादा है, 6 में से 4 जाएगा, प्लस का ज्यादा है तो 2 बचेगा यहाँ पर। x + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस के 6 में से 4 गया तो 2। 2 किसका वर्ग होता है, देखिए यहाँ 2 हमें वर्ग बनाना है, तो हम जानते हैं 2 को लिख सकते हैं √2 जब हम 2 बार √2 लिखेंगे, इसका मतलब √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इस 2 की जगह पर इस √2 का वर्ग लगा देंगे, ताकि हमारे पास सूत्र तैयार हो जाए x² + a² का। देखिए यह यहाँ पर है हमारे पास x² + 4x और +6। बाद में हम इसी के जगह पर जो हमारा वर्ग है, इस पूरे की जगह पर ये लगा सकते हैं, इसलिए हमने समीकरण यहाँ ले ली 1। ठीक, जो हमारे पास दिया है i हमने वो ले लिया है, और वहां मान भी लगाते हैं। देखिए i बराबर समाकलन करना है x² + 4x + 6 की जगह पर ये लिख दीजिए x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में √2 का वर्ग इंटू में dx। वैसे तो आपको सूत्र आता होगा, लेकिन मैं लिख देता हूं ताकि आप मान आराम से लगा सकें। तो सूत्र हम जानते हैं, समाकलन करना होता है x² + a² इंटू dx बराबर। बस इतना याद रखना है कि x की जगह पर हमें लिखना है x + 2 और a की जगह पर लिखना है √2। लेकिन सूत्र क्या होता है, 1/2 x इंटू जैसा लिखा है √ के अंदर वैसा लिख दीजिए x² + a², क्योंकि a² भी प्लस में, तो यहाँ प्लस 1/2 और यहाँ आएगा लॉग a², सॉरी यहाँ आएगा a² इंटू में लॉग, पहले x आएगा फिर √ में जैसा लिखा हुआ है x² + a² और प्लस में अचर पर c। ये इसका सूत्र होता है। अगर x² + a² इंटू dx है तो 1/2 x √ में जैसा लिखा हुआ है प्लस 1/2 a² log x प्लस जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ रखेंगे कि x मतलब x की जगह जहां x लिखा है वहां x + 2 और जहां a लिखा है वहां √2 लगाते हैं। देखिए यहाँ लगाते हैं i बराबर 1/2
और ये है एक्स, इस एक्स की जगह पर एक्स प्लस दो इंटू में अंडर रूट जैसा लिखा है, जैसा मतलब यहाँ ये था तो ये लिखा हुआ, यहाँ ये है तो ये पूरा पूरा लिख देंगे, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 2 का वर्ग। ये तो यहां तक आ गया। फिर प्लस 1/2 ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स की जगह पर एक्स प्लस दो फिर प्लस जैसा लिखा है, जैसा लिखा का मतलब पूरा पूरा ये लिखा हुआ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस 2 का वर्ग और प्लस में अंडर रूट 2 का वर्ग। ठीक, प्लस अचरपा सी। अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरे का मान क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, यहां पर भी यही मान लगाएंगे। देखिए लगाते जाएंगे, 1/2 ये बाहर है, ब्रैकेट में है एक्स प्लस 2 इंटू में इस पूरे की जगह पर जो ये मान हमने वर्ग लगाया वही लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 6। ये तो यहां तक आ गया। फिर प्लस 1/2 प्लस में है अंडर रूट 2 का वर्ग कितना होगा, अंडर रूट 2 का वर्ग 2 हट जाएगा इंटू में और लॉग एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में फिर प्लस प्लस लगाएंगे इसी के अंदर यहीं पर, और ये लिखा हुआ था तो ये पूरा इसका वर्ग क्या होगा, इस पूरे को हल करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 6, यहाँ 6 है प्लस का और प्लस चरपा सी। अगला यहाँ अच्छे तरह लिखेंगे हम, 2 से 2 पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये पहली लाइन डाल देते हैं ताकि यहीं पर हम आंसर लिख देंगे अपना। देखिए इस जगह पर आंसर लिख देते हैं। क्या लिखा है, आई बराबर 1/2 और ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 इंटू में पूरा लिखा हुआ अंडर रूट में लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस यहां 2 से 2 कट गया है तो केवल लॉग बचेगा, लॉग एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में प्लस अंडर रूट में जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दीजिए, क्या एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 6 और प्लस के चरपा सी। तो ये हमारा यहाँ तक ये पहला सवाल का आंसर आ गया। बस याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। अगर सूत्र आपको याद है पूर्ण वर्ग बनाइए और लगाइए और आपका आंसर तैयार हो गया। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको पूर्ण वर्ग बनेगा, ये 5 तो रहेगा ही रहेगा। देखिए तो यहां लिखते हैं पूर्ण वर्ग बनाने पर यहां लिखेंगे 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये 5 तो यहीं रखिए, इस वाले को एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, माइनस वाले को माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस के 4x, इन दोनों में माइनस कॉमन लीजिए, माइनस बाहर कॉमन लिया हमने, 5 माइनस अंदर बचा एक्स स्क्वायर और माइनस बाहर कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस 4x, यहाँ बाहर तो 5 है माइनस अंदर, इसे बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे अच्छे से कैसे बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, a की जगह पर तो x ही है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और a की जगह पर x, अब 2 का पारा पड़े 4 आ जाता, 2 दूनी 4, इसी का वर्ग जोड़ना यानी b का वर्ग यानी 2 का वर्ग जोड़ेंगे हम और माइनस 2 का वर्ग ही हम घटा देंगे। ये ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा, यहां से लेकर यहां तक देखिए ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये तो 5 ऐसे ही रहेगा, माइनस ब्रैकेट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का वर्ग कितने हो गए 4। अब ब्रैकेट खोल दिए निशान बदल जाएंगे, तो 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4, ये 4 और ये 5 दोनों प्लस के कितने हो गए 9,
माइनस ब्रैकेट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ वर्ग बनाना है, 9 किसका वर्ग होता है? 3 का, तो 3 का स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र। क्या होता है, यहाँ पहले सूत्र लिख देते हैं फिर आगे हल करते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं, सिम डाल देते हैं। ये सूत्र बनाया था हमने, यहाँ लिखते हैं। और इस पूरे की जगह पर क्या लगा सकते हैं हम बाद में? 5 माइनस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर। बाद में जब सूत्र लगा देंगे तो इसकी जगह पर हम यह मान लगा देंगे और ये समीकरण नंबर कितनी? 1। तो सूत्र क्या होता है यहाँ लिखते हैं, देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 1/2 एक्स अंडर रूट में जैसा लिखा हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 ए स्क्वायर, और यहाँ आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। याद रखना है हमें कि जब एक्स स्क्वायर माइनस में है अंडर रूट के अंदर तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए रहता है, बाकी सूत्र वही रहता है जो पुराने वाले सवाल में है। ठीक, अब याद रखना है जहाँ ए है वहाँ 3 लगाना है और जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स प्लस 2 लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, मान लगाते हैं यहाँ पर पूरा आई। पहले इस पूरे का मान यह लगाते हैं समीकरण वाला। देखिए तो यहाँ है 3 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और माइनस यहाँ पे हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम पूरा मान लगाते हैं। देखिए आई बराबर सबसे पहले 1/2 यहाँ पर 1/2 x की जगह पर कितना है? x प्लस 2 फिर अंडर रूट में जैसा लिखा यहाँ था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पूरा लिखेंगे 3 का स्क्वायर और माइनस के x प्लस 2 का वर्ग, फिर आगे है प्लस 1/2 और ए स्क्वायर ए की जगह पर कितना है? 3 का वर्ग, फिर इनटू में क्या आएगा? साइन इनवर्स, तो यही इनटू में इसी जगह पर लिखेंगे साइन इनवर्स x अपॉन ए। एक्स की जगह पर कितना है हमारे पास? x प्लस 2 और बटे में a का मान कितना है? 3 प्लस अचर पर c। अब हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर i बराबर 1/2 ब्रैकेट में है x प्लस 2 और ये जो हमने पूर्ण वर्ग बनाया था यहाँ ये बनेगा इसका पूरा मान 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 5 माइनस 4x और माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर आगे प्लस 1/2 और यहाँ 3 का वर्ग कितना हो गया? 9 इंटू में साइन इनवर्स और x प्लस 2 और बटे में 3 प्लस अचर पर c। और ये हमारा इस सवाल का पूरा आंसर आ गया। और ज़्यादा क्या कर सकते हो, यहाँ 9 की गुणा यहाँ कर सकते हो, 9 एकम 9/2। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए कि ताकि देखिए तो यहाँ हमने 9 यहाँ गुणे में बटे में लिखा था तो 9 की गुणा कर देंगे, 9 एकम 9/2। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको दोनों सवाल समझ में आए होंगे, दोनों सूत्र तैयार हो गए, आपको समझ आ दिया। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला तीसरा सूत्र रह गया, वो भी करा देते हैं। देखिए अगले सवाल में जो इस प्रकार दिया है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस के 5, तो ये तीसरा सूत्र बनेगा हमारा। तो फिर पूर्ण वर्ग बनाने पर तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 5, तो फिर सूत्र वही बनेगा। यहाँ तो प्लस में ही है, ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी का स्क्वायर। ए की जगह पर एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पर तो x है, अब 2 का पड़ा पड़े 4 आ जाए तो 2 दूनी 4, इसी 2 का वर्ग जोड़ेंगे हम और इसी 2 का वर्ग हमने घटाया और बाद में कितना लिखा हुआ है? माइनस के 5। यहां से लेकर यहां तक होल स्क्वायर हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग 4 और माइनस 5, 4 और 5 कितने हो गए? 9, x प्लस 2
का होल स्क्वायर माइनस 9 यानी 5 और 4 9, 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 हो गया 3 का वर्ग। ये पूर्ण वर्ग बना दिया है। इसका मान क्या लगेगा बाद में, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 5, और ये समीकरण हो गई हमारी। मैं सूत्र भी लिख देता हूं ताकि हम सवाल आराम से कर सकें। ये जो फार्मूला है हमारा वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटू डी एक्स बराबर, सूत्र होता है 1/2 एक्स अंडर रूट के अंदर जैसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन इस बार ए स्क्वायर माइनस में है तो यहाँ याद रखेंगे माइनस का 1/2 ए स्क्वायर लगाएंगे। इंटू में साइन वर्स नहीं आता है, इसमें लॉग आता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में होता है तो साइन आता है। अगर ए स्क्वायर पहले माइनस है एक्स स्क्वायर बाद में है, यहाँ लेकिन आएगा लॉग और एक्स प्लस जैसा लिखा है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस अचर पद सी। चलिए यहाँ पहले मान लगा देते हैं, आई लिखेंगे इंटीग्रेशन बराबर क्या है अंडर रूट के अंदर, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 5 की जगह पर लगाएंगे एक्स प्लस 2 का पूर्ण वर्ग और माइनस में 3 का वर्ग इंटू में dx। इसको सूत्र देखते रहते हैं और मान लगाते जाते हैं। 1/2 1/2, इस x की जगह पर क्या है x प्लस 2 इंटू में अंडर रूट, यहाँ जैसा यहाँ लिखा है वैसा वहां, तो ये पूरा मान लिख दीजिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग। आगे देखिए माइनस है तो माइनस, 1/2 तो 1/2, और यहाँ a का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर इंटू में लॉग x की जगह पर x प्लस 2 प्लस अंडर रूट में जैसा लिखा है, क्या लिखा है x प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का वर्ग, ठीक, प्लस अचर पद सी। अब कुछ नहीं करना है, हल कर देना, यहाँ 3 का वर्ग 3 एक कम 3 यहाँ का लिख देंगे, और बाकी इसका जो है इस पूरे का मान ये लिखा हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, यहाँ और यहाँ लगा देंगे। देखिए तो यहाँ लिखते हैं, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। आई बराबर कितना 1/2 एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट में इस पूरे का मान ये लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 5, और यहाँ माइनस देखिए 3 का वर्ग 3 3 9 एकम 9 बटे में 2 लॉग क्या लिखा है x प्लस 2 और यही प्लस में याद रखिएगा प्लस अंडर रूट, जैसा ये पूर्ण वर्ग है ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस के 5 प्लस अचर पद सी। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। आशा करता हूं कि ये तीनों सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। एक चौथा सवाल है, उसके बाद वो जो हमने मान बताया था वो वाला सवाल कराएंगे। तो बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर, और इस वीडियो में 5 सवाल हमारे पास हैं। ये है हमारा चौथा सवाल, जो अलग टाइप का मैंने स्क्रीन पर नहीं लिखा हुआ था, ये है सवाल। देखिए इसको भी वैसे ही बनाना है पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग बनाने पर तो यहाँ पूर्ण वर्ग बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का यहाँ पर है 1, सूत्र वही लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर तो यही है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और a की जगह पर तो x लगाएंगे और 2 का वर्ग जोड़ेंगे, यानी 2 दूनी 4 है, यहाँ पे 2 यहाँ 4, तो 2 दूनी 4, 2 का ही वर्ग जोड़ना है और इसी 2 का वर्ग घटाना है, और प्लस में यहाँ 1 लिखा हुआ है तो प्लस में यहाँ 1 बाद में लिख देना है। तो यहाँ हो गया इसका पूर्ण वर्ग, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस 2 का वर्ग 4 और प्लस में 1, ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 में से 3 वो 1 गया तो कितना बचेगा 3,
3 किसी का वर्ग नहीं होता, तो इसे √3 और √3 अगर लिख दें तो 3 हो जाएगा √3 का वर्ग। तो 3 की जगह पर √3 का वर्ग लगाएंगे यहाँ पर। तो यह है x + 2 का वर्ग और माइनस में √3 का वर्ग। यहाँ पूरा मान लगा देंगे, बाद में यही मान लगाना होता है हमारे लिए। x² + के 4x और प्लस में 1। ये हो गई समीकरण नंबर हमारी 1। अब इसका सूत्र लगा देंगे जो पिछले सवाल में लगाया था हमने, माइनस वाला है। तो यहाँ लिखेंगे √x² - a²। बार बार सूत्र लिखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे सूत्र याद हो जाएंगे। एग्जाम में हमें सोचना नहीं पड़ेगा, जैसे ही सवाल देखा सूत्र याद है, फटाक से फार्मूला लगाया और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सूत्र हम जानते हैं 1/2 x अंडर में जैसा लिखा है x² - a², क्योंकि a² माइनस का है तो यहाँ पर आएगा -1/2 a² इंटू में log, पहले आएगा x और फिर प्लस में जैसा लिखा हुआ है x² - a² प्लस अचर पद c। चलिए भाई पूरा मान लगा देते हैं पहले i में। यहाँ पर इंटीग्रेशन यानी समाकलन i बराबर समाकलन अंडर इसका मान पूरा ये निकाला हमने, लगाएंगे x + 2 का वर्ग और माइनस में √3 का वर्ग। ठीक, ये इंटू dx। अब सूत्र लगा देते हैं इसकी जगह पर। देखिए i बराबर पहले तो 1/2, फिर जहाँ x वहाँ x + 2, फिर अंडर में जैसा लिखा है पूरा लिख दीजिए x + 2 का वर्ग और माइनस में √3 का वर्ग। फिर माइनस है तो -1/2 a²। a² की जगह पे कितना है √3 का वर्ग, फिर log x की जगह पर x + 2 और प्लस अंडर में जैसा लिखा है, लिखा गया है x + 2 का वर्ग और माइनस √3 का वर्ग। ये हो गया और प्लस में अचर पद c। यहाँ ये सूत्र मिटा लेते हैं क्योंकि ये लिख लिया है, तो इसको हटाकर यहीं पे हम इसका आंसर लिख देते हैं। ध्यान से i बराबर 1/2, ये है x + 2 इंटू में √ इसका मान क्या है, ये समीकरण 1 से देखिए, यह है x² + 4x x² + 4x और प्लस में 1 और माइनस में देखिए √3 का वर्ग कितना होगा, 3 के ऊपर गुणा करेंगे, 3 × 3 / 2, तो यहाँ 3/2 इंटू में log अंदर ऊपर क्या है x + 2 प्लस अंडर में यही इस पूरे का मान ये लिखा हुआ x² + 4x + 1, यहाँ लिख देंगे x² + 4x और प्लस में 1 और ये √ प्लस अचर पद c। तो ये हमारा इस सवाल का भी आंसर हो गया। आशा करता हूं कि ये तो चारों सवाल समझ में आ गए होंगे। इसके बाद वाला यानी 5वां सवाल बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखेंगे, चीज समझेंगे तो आराम से आप कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये तो पूर्ण वर्ग बनाना ही बनाना है, लेकिन इसके बाहर जो ये चीज दे रखी है इसका क्या करना है, पहले से अवकलन करना है और वही चीज बनानी है यहाँ पर, ताकि हमारा एक पद बाहर निकल आए, आराम से उसका हम मान के समाकलन कर सकें। देखिए तो सबसे पहले हम इसका अवकलन करते हैं अंडर वाले का, d/dx अंदर लिखा है x² प्लस के 2x + 5, इसका करते हैं हम अवकलन। जब हमने अवकलन किया तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस के 2, x का अवकलन 1 प्लस अचर पद का अवकलन 0, तो यह हमारे पास आया 2x और प्लस में 2। अवकलन करने के बाद ये आया, लेकिन हमें दिया कितना है 2x + 1, यानी 1 की हमें जरूरत है। हम यहाँ पर एक घटाते हैं और एक जोड़ते हैं, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे ताकि हम ये चीज पूरी बना लें। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए i बराबर तो 2x + 1, एक हमने जोड़ दिया पहले और एक हमने बाद में घटा दिया। अगर हम इसे काट दें तो ये बचेगा हमारे पास 2x + 1, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे अगली लाइन में। तो यहाँ लिखेंगे अंडर x² प्लस के 2x + 5 और इंटू में dx। ठीक, अब हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं।
तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस ये वाला 2 और माइनस का 1। अब इसे क्या करते हैं, मजली ब्रैकेट में लिखेंगे और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और इस एक को अलग लिखेंगे। क्यों करेंगे अभी पता चलेगा आपके लिए। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 5 इंटू डी एक्स। इस की गुणा पहले इस वाले से करेंगे, फिर एक की गुणा करेंगे, दोनों पद को अलग अलग लिखेंगे हम। तो यहाँ आई बराबर यहाँ पर 2x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5 और फिर माइनस में माइनस की गुणा करेंगे एक से तो ऐसे ही रहेगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 5 और बड़ी ब्रैकेट बंद और बाहर है इंटू डी एक्स। और हमारे पास दो सवाल हो गए, ये सवाल पूर्ण वर्ग वाला, ये सवाल इसको मानेंगे हमें ये प्राप्त होगा। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ हमने इसको लिखा 2x प्लस 2 इंटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5 और इंटू में गुणा कर दिया हमने डी एक्स। यहाँ निशान है माइनस का, समाकलन अलग कर लीजिए इसके लिए। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 5 इंटू में डी एक्स। ये दोनों अलग हो गए। ये तो पूर्ण वर्ग बनाना है हमारे लिए, ये तो पुराना सवाल अभी हमने चारों किए हैं उसी तरह है। इसे मानेंगे हमें ये चीज और ये चीज प्राप्त होगी, तो इसको हम लिख देते हैं इसके साथ में और इसे लिख देते हैं अलग। देखिए आई बराबर इसको पहले लिख दीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 5 इंटू में 2x प्लस 2 और इंटू में यहाँ डी एक्स और माइनस में यहाँ देखिए इसको हमें बनाना है पूर्ण वर्ग। अभी लिख देते हैं फिर पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 5 और यहाँ हो गया इंटू में डी एक्स। इसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं और इसको मानकर ये प्राप्त करते हैं, पूरा प्राप्त कर लेते हैं, फिर हल करते हैं। देखिए तो सबसे पहले दोनों को अलग अलग, इसको यहाँ इसको मानेंगे अंडर रूट वाले को। माना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5 बराबर हमने लिया है। अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष। देखिए यहाँ ये आएगा 2x प्लस के 2 x का अवकलन 1 प्लस अचर पद का 0 बराबर t का x के सापेक्ष अवकलन होगा dt बटे dx। ये बटे में dx से इधर गुणे में हो जाएगा तो 2x प्लस 2 एकम 2 इंटू में dx बराबर हमारे पास आ गया dt। ये हो गई हमारे पास ये पूरी समीकरण नंबर 1। और कोई समीकरण नहीं है तो ये याद रखेंगे हम। इस पूरे अंडर रूट की जगह t और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान आ गया हमारे पास dt। इसे बनाना है पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग बनाते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग के लिए यहाँ लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 5 बराबर सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस सूत्र बना लेते हैं। वैसे तो आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। ये हमें बनाना है तो यहाँ बनाते देखिए ए स्क्वायर हो गया प्लस 2 ए की जगह पर x इंटू में 2 का पाड़ा पड़ो 2 आ जाए 2 एकम 2 1 आया। इसी का वर्ग जोड़ेंगे हम प्लस 1 का वर्ग जोड़ दिया हमने और इसी का वर्ग हमने घटा दिया और बाद में कितना बचा है प्लस का 5। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज ये पूर्ण वर्ग बन गई। क्या बन गया हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का वर्ग 1 और ये प्लस में यहाँ 5 है तो प्लस के 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, वो भी प्लस का x प्लस 1 का पूर्ण वर्ग और प्लस के 5 में से 1 गया तो 4 किसका वर्ग होता है 4 होता है 2 का वर्ग तो x प्लस 1 का पूर्ण वर्ग और प्लस में यहाँ हो गया 2 का वर्ग। तो ये हमारे पास इसकी जगह पर मान प्राप्त है, यानी इस अंडर रूट की जगह पर हम ये वाला मान लगाएंगे और यहाँ इस पूरे की जगह पे मान लगाएंगे। देखिए आप इसे उतार लीजिए या आपका इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसे आराम से हल कर सकें। ये वाला मान है इसकी जगह लगाएंगे तो इस समीकरण को हम मान सकते हैं ए। तो मान लिया हमने समीकरण 1 तो यहाँ लिखेंगे समीकरण ए से, समीकरण ए से, यानी सारे मान हम समीकरण ए में रखेंगे। अगले पेज में लिखेंगे तो समय भी खराब होगा और सारे मान लिखने पड़ेंगे वाले, तो ऊपर से मिटा देते ताकि हम ये वाली चीज फिर से यहाँ लिख सके और सारे मान लगा सके हम। ठीक है तो यहाँ मिटा देते हैं
यानी इरेज कर देते हैं ऊपर वाला मान यहां से। जिसकी जरूरत है अभी हमें उसी को छोड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए यहां लिखेंगे, ये समीकरण पूरा पूरा लिख देते हैं ताकि हम मान आराम से लगा सकें। तो समीकरण ये लिखा है, ए से आई बराबर इंटीग्रेशन अंदर है अंडर वुड में एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 5 इंटू में बाहर है 2x प्लस 2 इंटू में dx, फिर माइनस में ये समाकलन अंडर वुड के अंदर पूरा पूरा मान है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 5 इंटू में dx। अब इसे मिटा देते ताकि ये भी मान यहाँ पे भी आराम से पूरा सवाल हल कर सके हम लोग। देखिए चलिए मान लगाते हैं अंडर वुड, इस पूरे का मान क्या माना था, देखिए समीकरण 1 से इस पूरे का मान माना था t, तो यहाँ लगा देंगे हम t इंटू में यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान क्या आया, देखिए 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स का मान कितना आया dt, तो यहाँ लगाएंगे हम dt। फिर है माइनस माइनस समाकलन अंडर वुड में इस पूरे का पूर्ण वर्ग कितना आया, ये आया हमारे पास में x प्लस 1 का वर्ग और प्लस में 2 का वर्ग इंटू में dx। इसका सूत्र लिख देते हैं, देखिए अंडर वुड अगर t है तो अंडर वुड t का मतलब होता है पावर 1/2, t की पावर 1/2, ताकि हम समाकलन आराम से कर सकें। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं हम अंडर वुड t और इसका सूत्र लगाते हैं। देखिए ये माइनस बाहर है तो माइनस बाहर ही रहेगा, इसका मैं सूत्र लिख देता हूँ आपके लिए। ये है अंडर वुड एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो dx बराबर 1/2 एक्स अंडर वुड जैसा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस में है इसलिए ए स्क्वायर, फिर लॉग पहले आएगा x फिर प्लस में अंडर वुड जैसा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बाद में हम अचर पद लगा देंगे c। चलिए देखिए सबसे पहले इसको करेंगे हम समाकलन t की घात 1/2 इंटू में dt, इसका समाकलन करेंगे। फिर माइनस है माइनस रखेंगे, पूरा बाहर रखेंगे माइनस और सूत्र लगाते हैं। देखिए ठीक है, पहले लगाएंगे 1/2 एक्स की जगह पर है x प्लस 1 अंडर वुड में जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का वर्ग और फिर प्लस प्लस 1/2 ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू में लॉग x की जगह पर x प्लस 1 प्लस अंडर वुड में जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए। इसे यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं, पूरा लिख दीजिए जैसा लिखा हुआ है क्या, x प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और बंद, यहाँ पे अचर पद लास्ट में लिख देंगे c। ठीक है, यहाँ अब देखिए मान लगाते हैं, इसका समाकलन करेंगे, एक घात जुड़ती है तो t की घात हो जाएगी समाकलन में 1/2 प्लस 1 नीचे भी 1/2 और प्लस 1 माइनस ऐसे ही रहेगा बड़ी ब्रैकेट बंद 1/2 यहाँ ब्रैकेट में x प्लस 1। अब इसका मान लगाएंगे, देखिए इस पूरे का मान, ये पूरे का मान क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो इस पूरे की जगह लगाएंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 5 प्लस देखिए यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 1/2 और यहाँ 2 का वर्ग 2 दूनी 4, यहाँ काट भी देंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बचेगा इंटू लॉग बाहर तो ऐसे लिखा है x प्लस 1 और प्लस अंडर वुड इस पूरे का मान यही है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 5, यहाँ समाकलन बंद प्लस अचर पद कितना c। अब देखिए मान लगाएंगे, ये तो अचर बड़ी ब्रैकेट बंद है और बाहर है अचर पद c, -2 यहाँ गुणा करते जाएंगे और यहाँ देखिए ध्यान से इसको करेंगे हम समाकलन, तो 2 एकम 2 और 3 ऊपर हो जाएगा 3/2, तो ये भी होगा 3/2, तो 3/2 उल्टा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। हम यहाँ पूरा सॉल्व कर देते हैं और मान टी का मान भी लगाएंगे यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा ये ऊपर देखिए 2 एकम 2 और ये 3 यहाँ आएगा और 2 नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2/3। ठीक, ये याद रखिएगा, ये 2 ऊपर जाएगा और 2 एकम 2 और 3 नीचे आ गया,
टी की पावर भी ये रहेगी, तो टी की पावर जब 3/2 रहेगी, उल्टो 2 एकम 2 और 3, टी का मान भी लगा दीजिए। क्या है टी का मान? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ टी का मान भी लगा देते हैं, एक लाइन छोटी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस 5 की घात हो जाएगी, टी का मान लगाया हमने 2 एकम 2 और 3/2। ठीक, ये हो गया। अब अंतर माइनस से गुणा कर दीजिए, अब हमें किसी मान की जरूरत नहीं, तो इधर इरेज कर देते हैं, पूरा आंसर यहीं पे हम लिख देंगे। देखिए चलिए यहाँ फिर माइनस माइनस 1/2 1/2 एक्स प्लस 1 अंडरवुड के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 5। यहाँ यहाँ देखिए, अब माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस और 2 लॉग क्या लिखा है, x प्लस 2 और x प्लस 1 और प्लस में अंडरवुड में जो चीज लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 5 और समाकलन के बाद में अचर पद है ये c हमारा, वो c अचर पद प्लस में ही रखेंगे, लास्ट में उसमें गुणा नहीं हो रही माइनस से। तो ये हमारा इस सवाल का भी आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको 5 सवाल बहुत अच्छे लगे होंगे, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप प्ले लिस्ट में जाकर बहुत सारे सवाल देख सकते हैं, एग्जाम तक बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आपको डाल दूंगा। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।